बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। इस लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसानों में गैसों का तबादला। उसके अंदर देखा था कि गैसेस जो इंसान है उनमें गैसों का तबादला किसके जरिए से होता है, कौन से सिस्टम के जरिए से होता है। तो उसमें हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या देखा था कि इंसान क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से क्या करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं। फिर हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उसके कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। एक कौन सा, पहला फर्स्ट कौन सा था, एयर पैसेजवे, एयर हवा का रास्ता, कौन सा, हवा का रास्ता। और दूसरा था कौन सा, लंग्स, फेफड़े। अब देखते हैं कि लंग्स किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले वो कहता है ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग्स। कंस्टिट्यूट अ लंग्स क्या मतलब हुआ, एक तरफ तमाम एल्वियोलाई मिलकर एक फेफड़ा या लंग्स बनाती हैं। शाबाश। कि एक तरफ तमाम एल्वियोलाई आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, लंग्स बना देती हैं। क्या बना देती हैं, लंग्स बना देती हैं। अब ये देखना है कि लंग्स जो हैं लोकेटेड कहां पे होते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, पाए कहां पे जाते हैं, कहां पे ये क्या होता है, इनका वजूद होता है, कहां पे इनका वजूद होता है। तो ये लोकेटेड बाय, ये पाए जाते हैं कहां पे भी, चेस्ट कैविटी या कह सकते हैं थोरैक्स कैविटी। क्या, थोरैक्स कैविटी यानी कि सीने के खला में, सीने के खला में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं कि लंग्स कहां पे पाए जाते हैं, चेस्ट कैविटी या थोरैक्स कैविटी। वो ये आ गया, सीने के खला में क्या मौजूद होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात। उसके बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बॉडीज। नंबर ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बॉडी क्या मतलब हुआ, इंसान के जिस्म में ये कितने फेफड़े पाए जाते हैं, कितने लंग्स मौजूद होते हैं। क्लियर हो बात कि इंसान की बॉडीज के अंदर ये लंग्स की तादाद कितनी है। तो मेरे बच्चे, जो ह्यूमन बॉडीज के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडीज के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं। कितने लंग्स पाए जाते हैं, 2 फेफड़े पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। फिर वो कहता है कि ये जो 2 लंग्स पाए जाते हैं या पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं इन ह्यूमन बॉडीज, इंसान के जिस्म में इनकी तादाद कितनी होती है, 2 होती है। कितनी तादाद होती है, 2 लंग्स पाए जाते हैं। अब इन जो 2 लंग्स हैं वो कहता है कौन कौन से, एक को कहते हैं लेफ्ट और दूसरे को क्या कहते हैं, राइट। ये पेयर जो होते हैं, एक को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट और दूसरे को राइट। एक को क्या कहेंगे, लेफ्ट लंग्स और दूसरे को राइट लंग्स। अब ये जो लेफ्ट है, ये क्या है, जो लेफ्ट है और राइट है, इनका साइज के लिहाज से देख लेते हैं। किनके लिहाज से बेटा, साइज के लिहाज से देखते हैं। जो आपका क्या है, राइट लंग्स है, जो क्या है आपका राइट लंग्स है, ये थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। राइट लंग्स क्या होता है, बड़ा होता है, बिगर होता है। जबकि जो लेफ्ट होता है, ये लंग्स क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर होता है, यानी कि छोटा होता है। किसकी निस्बत, राइट लंग्स की निस्बत ये क्या होता है, लेफ्ट लंग्स
स्मॉल होता है, छोटा होता है। क्लियर होगी यहां तक बात। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ लंग्स की बात हो गई कि कितने लंग्स पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। उनको क्या नाम दिया जाता है, लेफ्ट एंड राइट। अब जो राइट लंग्स होते हैं वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, किसकी निस्बत, लेफ्ट की निस्बत। क्लियर होगी बात। फिर वो कहता है कि प्रोटेक्ट इस लंग्स की, हमारे फेफड़ों की हिफाजत कौन करते हैं, इनकी हिफाजत के लिए क्या चीज मौजूद होती है, तो लंग्स की जो प्रोटेक्ट करती हैं उनको कहा जाता है रिब्स। क्या कहा जाता है, रिब्स। जो हमारी पसलियां हैं ये इनकी क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। क्या करती हैं, अब ये रिब्स जो हैं कितनी पाई जाती हैं, 12 पेयर्स। क्या पाई जाती हैं, 12 पेयर्स, 12 जोड़े की शक्ल में ये पसलियां क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अब टोटल इनकी तादाद कितनी होगी, 24, शाबाश 24। टोटल कितनी होगी, 24, यानी कि 24 जो रिब्स हैं ये क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और यही 24 जो रिब्स होती हैं ये किसके लिए, प्रोटेक्ट ऑफ लंग्स के, क्या भाई फेफड़ों की जो हिफाजत करती हैं वो कौन करती हैं, रिब्स करती हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटरकोस्टल मसल। क्या आ जाता है, इंटरकोस्टल मसल से क्या मुराद है, अक्सर डिफाइन में पूछ लिया जाता है। अब इंटरकोस्टल मसल, रिब्स मसल्स आर कॉल्ड, रिब्स मसल्स आर कॉल्ड। क्या मतलब हुआ, पसलियों के मसल्स को, पसलियों के मसल्स को क्या कहा जाता है, इंटरकोस्टल मसल। पसलियों के मसल्स को क्या नाम दिया जाता है, इंटरकोस्टल मसल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम। क्या आ जाता है, डायाफ्राम क्या होता है। अब डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। डायाफ्राम इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, थिक। थिक किसको कहते हैं, मोटी। थिक किसको कहते हैं, मोटी। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या होती है, ये मोटी मस्कुलर साख्तें होती हैं। मोटी मस्कुलर साख्तों को, मोटी मस्कुलर साख्तें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, डायाफ्राम। और ये कहां पे पाए जाते हैं, बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे एक डोम शेप की स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। के फेफड़ों के नीचे क्या होती है, एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी शेप दिखने में क्या कहती है, डोम, यानी कि गुंबदनुमा एक शेप शक्ल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। ये डायग्राम से देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेल्यूरल मेम्ब्रेन। क्या लफ्ज है, पेल्यूरल मेम्ब्रेन। अब वो कहता है पेल्यूरल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है, ईच लंग्स, each lungs are enclosed, each lungs are enclosed two membranes, two membranes are called outer and inner, are called outer and inner पेल्यूरल मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात। क्या मतलब कि वो कहता है हर लंग्स क्या होता है, दो मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपटा होता है, दो मेम्ब्रेन के गिर्द पाया जाता है। तो उन दो मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर होगी बात। फिर वो कहता है प्लूरल फ्लूइड। अब इन मेम्ब्रेन के दरमियान, इन
मेम्ब्रेन के दरमियान एक क्या पाया जाता है, इन मेम्ब्रेन के दरमियान क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है, एक माय पाया जाता है। उस फ्लूइड को, उस माय को हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं। अब ये जो फ्लूइड है इसका काम क्या होगा, प्रोवाइड द लुब्रिकेशन, प्रोवाइड द लुब्रिकेशन। अब ये क्या करता है, जब लंग्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, या रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं, उनको लुब्रिकेशन से बचाना, उनको रगड़ से बचाना, ये किन का काम होता है, इसी फ्लूइड का काम होता है। ये फ्लूइड पाया कहां पे जाता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो फ्लूइड पाया जाता है, ये फ्लूइड क्या करता है कि लुब्रिकेशन से बचाता है, या प्रोवाइड द लुब्रिकेशन से क्या मुराद हुआ कि जब लंग्स सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो उनको लुब्रिकेशन से बचाने का काम कौन करता है, फ्लूइड करता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये चीज क्या है, ट्रेकिया। ये क्या है, ट्रेकिया, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सांस की नाली। ठीक है। और ये ट्रेकिया क्या होती है, टू स्मॉल ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया था ब्रोनोकाई। किसका नाम दिया था, ब्रोनोकाई का नाम दिया था। अब हमने तारीफ के अंदर देखा, लंग्स के अंदर, कि तमाम एल्वियोलाई आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, एक लंग्स बना देती हैं। क्या बना देते हैं, एक लंग्स बना देते हैं। क्लियर। फिर हमने देखा कि हाँ भाई कितने लंग्स पाए जाते हैं हम इंसान की बॉडीज में, दो। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, एक ये और दूसरा ये। अब अगर हम इनके नाम रख दें, ये हमारा हो गया राइट लंग्स और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट लंग्स। ओके। फिर हमने देखा था कि जो राइट लंग्स होता है वो लेफ्ट की निस्बत क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके लूप्स की बात करें, बड़ा क्यों होता है, इसके तीन बड़े हिस्से होते हैं। लूप्स मींस क्या होता है, हिस्से को कहते हैं। राइट लंग्स के कितने लूप्स होते हैं, दो लूप्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक, दो और तीन, सॉरी तीन लूप्स होते हैं। कितने लूप्स हैं, राइट के कितने होंगे, तीन होंगे, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। ठीक है। जबकि लेफ्ट के अंदर क्या होंगे बच्चे, दो लूप्स होंगे। क्या होंगे, दो लूप्स होंगे, एक ये हो गया और दूसरा ये। यहां तक बात क्लियर होगी कि अगर कोई पूछ ले कि राइट लंग्स के कितने लूप्स होंगे, तो क्या कहेंगे, तीन होते हैं, थ्री होते हैं। जबकि लेफ्ट के कितने होंगे लूप्स, दो लूप्स होते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि रोकेटर ये कहां पे पाए जाते हैं, सीने के खला में, सीने के खला में। उसके बाद नंबर ऑफ पेयर कितने होते हैं, दो होते हैं, वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के जो मसल्स होते हैं, आप इधर देखें हमारे पास, अगर ये इसका चेस्ट कैविटी आ रही है तो इनके गिर्द 12 इस साइड पर और 12 इस साइड पर क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। इन्हीं के दरमियान मसल्स होते हैं, इन्हीं के दरमियान क्या होते हैं, मसल्स जो ये होते हैं, इन मसल्स को क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। यहां तक क्लियर बेटा। अब उसके बाद डायाफ्राम, हमने कहा था डायाफ्राम क्या होती है, एक थिक मास्कुलर होती है, एक क्या होती है, थिक मास्कुलर होती है। और ये कहां पाई जाती है, बिलो द लंग्स। अब देखें ये डोम शेप की, यहां से अगर इस तरह, ठीक है, जगह तो कम थी, ये डोम शेप जो है, गुंबद नुमा जो स्ट्रक्चर है, और किसके नीचे है, लंग्स के नीचे जो है, उसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। फिर हमने देखा प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ईच लंग्स, तो हर लंग्स क्या होता है, दो मेम्ब्रेन के गिर्द पाया जाता है। इनके हर लंग्स के बाहर क्या होते हैं, दो मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी को क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अगर इसका हम शो कर दें और इसको इस तरीके से, अब
ये क्या होगी, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इसकी क्या कहलाएगी, इनर मेम्ब्रेन। अब इन्हीं मेम्ब्रेन के गिर्द क्या पाया जाता है, ये जिसको ब्लू कलर से शो किया जा रहा है, फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि आउटर और इनर, बैरोनी और अंदरूनी मेम्ब्रेन के गिर्द क्या हो जाता है, एक माय पाया जाता है। उस माय का नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है, प्लूरल फ्लूइड। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। जब लंग्स क्या करते हैं, फैलते हैं या कंट्रैक्ट होते हैं और फैलते हैं, फैलना और कंट्रैक्ट होने से ये फ्लूइड या माय इसको क्या करता है, रगड़ से बचाता है। यहां तक तमाम बच्चों को समझ आ गई? जल्दी से इसको नोट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।